कहते हैं तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। कुरैशी ने फैलाते फैलाते कुछ ज्यादा ही फैला दिया और अब तो ऐसा लगता है कि कुरैशी ने जो रायता फैलाया है उसका दूर तक असर हो रहा है। बाजवा के साथ सऊदी अरब में कुछ ऐसा किया गया जिसको यह कहा जा रहा है कि बाजवा की घनघोर बेइज्जती हुई। वहीं ईरान चीन को संभालने के लिए इजराइल और अमेरिका ने बनाया बड़ा प्लान। अब ईरान अगर S-400 भी ले आएगा तो अमेरिका और इजराइल के सामने टिक नहीं पाएगा। क्या है वह प्लान? वहीं राफेल से डरकर J-20 की तैनाती करी, लेकिन भारतीय वायुसेना का क्या कहना है? और उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने एक बार फिर दिया बड़ा आदेश। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट भारत क्या आया, इसका सीधा असर अब चीन की सीमा पर दिखने लगा है। राफेल से घबराए चीन ने लद्दाख से 200 मील दूर अपने होटन एयर बेस पर अपने सबसे आधुनिक चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं, चीन के होटन एयर बेस पर 2 J-20 फाइटर जेट की तैनाती को देखा गया। इससे पहले इन फाइटर जेट को इस एयर बेस पर कभी नहीं देखा गया था। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि J-20 लड़ाकू विमानों को हाल ही में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया गया है। चीन के पास कुल 40 J-20 फाइटर जेट हैं। यही नहीं, ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन तक को तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों में सटे हुए हैं। वैसे चीन ने भारत से कुछ ही दूरी पर स्थित सैन्य ठिकाने पर DF-26 मिसाइलों को भी तैनात किया है। वहीं चीन ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के स्थित सिगेत्सु हवाई अड्डे पर भी H-7 बमबरसक विमान और J-11/10 AWACS और ड्रोन विमान तैनात किए हैं। वैसे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने तो J-20 को बिल्कुल ही बेकार साबित किया है। उनका कहना है कि राफेल की खूबियों के सामने इतना बौना है कि दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती है। पूर्व एयर चीफ का कहना है कि राफेल चीन के J-20 विमानों से बहुत ज्यादा आला दर्जे की है। उन्होंने राफेल की खूबियां गिनाते हुए कहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सबसे अच्छा है और इसमें मीटियोर मिसाइल लगे हैं जो रेडार से गाइड होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन के साथ लड़ाई की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा का पूरा खेल बदल देगा। चीन के विमानों पर तो यहाँ तक कि उसका जिगरी दोस्त पाकिस्तान भी भरोसा नहीं करता है। यही वजह है कि पिछली बार जब भारत के साथ पाकिस्तान की झड़प हुई थी तो उसने किसी चीनी विमान का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि F-16 विमानों का इस्तेमाल किया था जो कि अमेरिकी विमान है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब को मनाने पहुंचे बाजवा की बहुत ही बुरी तरीके से खिंचाई हो रही है। सऊदी अरब ने बाजवा को वो सम्मान नहीं दिया जो वो सोचकर यहाँ से निकले थे। कुरैशी की बोली का बड़ा ही गंदा असर हुआ है सऊदी अरब पर और सऊदी अरब ने इसका परिणाम भी देना शुरू कर दिया है। जैसे ही बाजवा ने सऊदी अरब की धरती पर कदम रखा, उनके आसपास वैसे कोई भी बड़े मंत्रालय के अधिकारी या मंत्री नहीं थे जो रिसीव कर उन्हें सम्मान देते। वैसे दुनिया का हर देश यह जानता है कि पाकिस्तान में सत्ता की असली बागडोर बाजवा के पास ही है। यानी पाकिस्तान का अगर कोई प्रमुख है, वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सेना प्रमुख हो, सब कुछ बाजवा ही है। इतना होने के बावजूद सऊदी अरब में बाजवा को सम्मान नहीं मिला। बाजवा की हकीकत को दुनिया ऐसे जानती है कि बिल गेट्स तक ने अपने पोलियो के कार्यक्रम के लिए इमरान खान को फोन नहीं किया था, बल्कि बाजवा को फोन किया था, क्योंकि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की क्या औकात है। ऐसे में सेना प्रमुख का सऊदी अरब में अपमान यह दिखलाता है कि सऊदी अरब का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। फिलहाल बाजवा की मुलाकात सऊदी अरब की फौज के कुछ अधिकारियों से ही हुई है।
प्रिंस ने पहली बार में मुलाकात नहीं करी है। आने वाले समय में हालांकि सऊदी अरब के प्रिंस मिलेंगे बाजवा से, लेकिन इसका क्या फल मिलेगा यह देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बाजवा अपने माफी मांगने के कार्यक्रम से सऊदी अरब को खुश नहीं कर पाएंगे। काफी कोशिशों के बाद भी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को मना नहीं पाया ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को बढ़ाने से। वैसे आपको बता दें 2015 के परमाणु समझौते के तहत 18 अक्टूबर को ईरान के ऊपर थोपी गई पाबंदियां खत्म होने वाली हैं और अमेरिका ने काफी कोशिश करा था कि इस प्रतिबंध को 13 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान बड़ी मात्रा में रूस से हथियारों को खरीदेगा, साथ ही साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीदेगा। ऐसे में अमेरिका ने उसी वक्त यूएन में चेतावनी दे दी थी कि अगर यूएन की तरफ से नहीं लगाया जाता है प्रतिबंध तो अमेरिका अपने तरीके से ईरान को हैंडल करेगा। और अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि इजराइल ने तो खुलकर अमेरिका का साथ देने का वादा कर दिया था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की किसी भी हद तक सहायता करेगा इजराइल, और इसका प्रतिफल भी दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करा है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें अमेरिका का US-421 स्क्वाड्रन और इजराइल का F-35I एडिर जेट शामिल थे। ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि जैसे ही प्रतिबंधों की सीमा खत्म होगी, ईरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, K-300P बेस्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम, Su-30 फाइटर जेट और Yak-130 ट्रेनर और T-90 टैंक खरीदने वाला है रूस से। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी एक खास टीम तैयार कर रखी है रूस के S-400 को संभालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने पालतू कुत्तों को पूंजीवाद के पतन का प्रतीक बताते हुए इन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया है। उधर इन कुत्तों के मालिकों को डर सता रहा है कि इस पालतू जानवर का इस्तेमाल देश में जारी खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। उत्तर कोरिया में यह कहा जा रहा है कि घर पर कुत्तों को रखना पूंजीवादी विचारधारा की ओर झुकाव माना जाएगा। इसके बाद उत्तर कोरिया के प्रशासन ने उन घरों की पहचान की है जहां पर पालतू कुत्ते रखे गए हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों को जबरन पालतू कुत्ते को देने के लिए बाध्य कर दिया है और उन्हें जब्त कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कुत्तों को सरकारी चिड़ियाघर में भेजा गया है या उन्हें मांस की दुकानों पर बेच दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना के बीच उत्तर कोरिया खाने के संकट से जूझ रहा है। उत्तर कोरिया की 2 करोड़ 55 लाख की आबादी का 60% हिस्सा खाने के संकट का सामना कर रहा है। यह और ज्यादा गंभीर होने वाला है क्योंकि उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के कारण कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।